अस्सलाम वालेकुम। लिल्ला डायलेक्ट्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। इससे पहले मैं यूएई के अंदर आपको काफ़ी लोगों से मिलवा चुका हूं जो कि सेफ्टी से और बाकी बहुत सी टेक्निकल फील्ड्स में काम कर चुके थे। लेकिन एक उभरती हुई फील्ड जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है, उसके बारे में जानने के लिए एक शख्स जो अमेरिका और जर्मनी और काफ़ी कंट्रीज में काम कर चुके हैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ। अपेरेंटली आपको ये बहुत यंग एज के लगेंगे बट एक्सपीरियंस वाइज ही इज़ मोर देन दैट। तो इनका नाम है वकार। आइए इन्हीं से पूछते हैं इन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकार भाई, कुछ अपने बारे में बताएं कि आपका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब तक जर्मनी में आए और कैसे कहाँ कहाँ काम किया। कुछ अपना जनरल से इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2014 से लेके 2018 के बैच में मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। सही है। और उसके बाद क्योंकि जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो एक ट्रेंड होता है कि बच्चा जॉब पे लग जाए, कोई पक्की गवर्नमेंट की जॉब हो तो अच्छा होता है, या आर्मी में चला जाए। बिल्कुल ऐसी है। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स में वैकेंसीज आई हुई थी कमीशन की, तो इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई किया। सही है। आईएसएसबी की कॉल आई, आईएसएसबी देने गए, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएंगे। तो लेकिन फिर नॉट रिकमेंडेशन का झटका हमें लगा। तो काफ़ी लोगों को लगता है ये झटका। बिल्कुल जी। तो उसके बाद काफ़ी डिसहार्ट हुआ था क्योंकि इससे पहले ज़िंदगी में ज़्यादातर फेलियर्स मैंने देखे नहीं थे। लेकिन बैचलर्स के बाद काफ़ी जॉब्स की को लेके फेलियर्स मैंने फेस किए। सही। तो जब वहाँ से नॉट रिकमेंड हुआ तो अगले ही दिन मैं चला गया था। हमारे एक कोलीग का स्टार्टअप था कॉमसेट यूनिवर्सिटी में ही, वो रिसर्च सेंटर में होते थे, वो जॉब छोड़ के उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था। सही। तो उनके पास गया, वहाँ पर मैंने कहा मैंने काम करना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी ऑफिस के अंदर मैं रहा, वहाँ पर ही मतलब रिहाइश रखी क्योंकि स्टार्टअप था, तो उन्होंने अलाउ किया कि चलो आप रह सकते हो। सही है। और काम स्टार्ट किया। मुझे काम आता भी नहीं था, मतलब पाइथन पे उनका काम था लैंग्वेज पे, और मुझे पाइथन आती नहीं थी क्योंकि आप इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएट थे। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इतनी इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आईटी में अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पर गया। तो फर्स्ट मंथ मैंने काम किया और मुझे जो फर्स्ट मंथ उन्होंने पे दी थी वो 3000 रुपीज़ मिली थी। तो ये 3000 उस वक्त के थे, अब लाखों में कमा रहे हैं। लेकिन ये सफ़र हर कोई फेस करता है। बिल्कुल 2019 की बात है ये। ठीक है। तो वहाँ पर फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता काम सीखते गए। पाइथन में वेब स्क्रैपिंग का काम था। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि प्रोग्रामिंग मेरी पहले से ही अच्छी थी, सिर्फ ये था कि आप मुझे सिंटैक्स समझना था पाइथन का, तो वो समझ गए। फिर काम आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। ठीक है। वहाँ पर मैंने तकरीबन 1 साल काम किया। फिर उन्होंने कहा कि हम ब्रेक ले रहे हैं थोड़ी सी। तो ब्रेक के दौरान मैंने एक और जगह पे अप्लाई कर दिया। कैनिस टेक्नोलॉजीज़ के नाम से एक है, एम्बेडेड सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है। वहाँ पर मैंने भी 4 से 5 मंथ काम किया। वो भी मुझे 15,000 पे करते थे, तो वो मुझे घर से काफ़ी दूर पड़ती थी। फिर मैंने उसको दोबारा से छोड़ दिया और वापस इन्हीं से बात की। आउट ऑफ बॉक्स डेवलपर्स के नाम से इनका स्टार्टअप है। तो मैंने बात की तो इन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, जितना आपको वो पे करते थे 15,000 हम भी पे करेंगे। सही है। तो अक्टूबर 2019 में मेरे ख्याल में मैंने इनको दोबारा ज्वाइन किया और वहाँ से लेके फिर जनवरी तक 2020 जनवरी तक मैंने काम किया। सही है। उसके बाद फिर मैंने इनके पास काम नहीं था मेरे लिए, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद मैंने अपवर्क पे मैंने कहा कि क्योंकि मुझे अब पाइथन आती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग ज़्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए फ्रीलांसिंग में इतना काम नहीं होता, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट तो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान से। तो फिर आईटी में ही मैंने वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए। अप्रैल तक मैंने तकरीबन $200-250 वहाँ पे मेरी इनकम हुई। सही है। तो उसमें भी मेरे मतलब काफ़ी एक बैड एक्सपीरियंस भी रहा था, क्योंकि एक बंदे ने मुझे कहा कि ऑन लाइव कॉल के तुम्हें काम नहीं आता, और वो मेरे पे हंसा। आउटसाइडर था, चोट लगी दिल पे। तो बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पे हंसा था तो उसका मुझे दुख हुआ था, और मैंने उसको उधर ही डिस्कनेक्ट कर दी कॉल, और उसका प्रोजेक्ट भी मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर आप
अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आती तो आप उस पर हंसोगे नहीं, लेकिन आप उसको एक राइट पाथ बता सकते हो कि तुम इस बात पे चलो तो तुम ये चीज़ सीख सकते हो, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है। तो फिर वहाँ पर ये एक जॉब थी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से रिलेटेड, और उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि अगर आपका डेंटिस्ट्री की फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो आउट ऑफ बॉक्स डेवलपर्स में काम किया था वो डेंटिस्ट्री के फील्ड पे ही था। ओके। तो मैंने वहाँ पर उनको प्रपोजल सबमिट किया, तो उन्होंने वापस मुझे रिप्लाई दिया, उनसे मेरी बात हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप स्काइप पे हमारे साथ आएँ, कॉल पे। मैं कॉल पे गया, मैंने उनको अपना पिछला सारा काम एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही चीज़ें हम भी चाहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी जो कि 15,000 से हट के मतलब एक प्रोफेशनल लेवल की पे थी, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था 65,000 रुपीज़। सही। तो वहाँ से फिर मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे पहले जो है उन्होंने पहली कॉल में कहा कि कल तुमने मुझे एक डेमो देना है, आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑटोमेट करनी है। ठीक है। तो मैंने वेब एप्लीकेशंस ऑटोमेट की हुई थी, डेस्कटॉप नहीं की हुई थी। तो पहले उसका फिर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने खुद से अकेला बंदा था, कोई ऊपर से सुपरवाइज करने वाला नहीं था या एक बात बताने वाला नहीं था। तो मैंने जो है फिर मैंने देखा थोड़ा बहुत, तो मैंने नोटपैड को ऑटोमेट कर दिया पाइथन स्क्रिप्ट से कि बस नोटपैड खोलेगा कुछ टाइप करेगा। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए जिसमें कोई ऑटोमेट हो। तो कैलकुलेटर को मैंने ऑटोमेट किया था विंडोज़ के अंदर ही पाइथन स्क्रिप्ट से, और मैंने ऑटोमेट ऐसे किया था कि स्क्रीन के आपको पिक्सल होते हैं, जैसे 720x1080 की रेजोल्यूशन होती है, तो टॉप कॉर्नर जो है वो 00 होता है और बॉटम कॉर्नर जो होता है वो 720x1080 होता है। तो वो एक एक पिक्सल की वैल्यू होती है एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो मैंने जो है वो एक सॉफ्टवेयर ढूंढा जिसपे मुझे वो कर्सर की पोजीशन बता देता था। तो मैंने पाई ऑटो GI लाइब्रेरी थी और उससे मैंने वो क्लिक करवा के कैलकुलेटर को ऑटोमेट कर दिया। तो वो मैंने उनको डेमो दिया कि ये देखो मैंने कर दिया। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप फील्ड के अंदर जाता गया, नई चीज़ें पता चलती गई। फिर मैंने इसको, क्योंकि स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी तो मेरा स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। तो मतलब आपका वो पहला जो डेमो के लिए था जी वो सक्सेसफुल हो गया, हाँ। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आपको उन्होंने एज अ एम्प्लॉय रख लिया। एज एम्प्लॉय रख लिया, 65,000 मुझे पे ऑफर की। ठीक तो है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और अभी भी ये हम इस वीडियो से पहले बात कर रहे थे कि अब भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन अब मल्टीपल टाइम्स सैलरी बढ़ चुकी है क्योंकि अब वो उनको यूरो में पे कर रहे हैं। और दूसरा आप ये बात नोट करने के काबिल है कि पहले 3,000 थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उस कंपनी में बस काम किया क्योंकि उस कंपनी ने उसको वो सिखाया जो इसका फ़ायदा वो आज उठा रहे हैं। मतलब सैलरी मैटर नहीं करती, पहले वो काम सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो नाउ अब उनकी वो फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके थे तो कंपनीज ने जॉब्स ऑफर करने शुरू कर दी। तो फिर जर्मनी का सफ़र कैसे हुआ? तो जर्मनी का सफ़र ऐसे हुआ कि बैचलर्स में थे तो मेरा एक दोस्त था तो वो कहा करता था मैंने जर्मनी जाना है, तो हमने भी फिर कहा चलो हम भी चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही पहले अप्लाई किया, स्टार्ट में अप्लाई किया था, फिर ISSB की वजह से मैंने छोड़ दिया। सही है। तो जब नहीं कुछ हुआ तो फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया। और उन दिनों जर्मनी की अपॉइंटमेंट भी बड़ी टाइम से मिलती थी, 2-2 साल लग जाते थे अपॉइंटमेंट मिलने में। एडमिशन हो गया मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। फिर कोविड आ गया, कोविड के दौरान मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने कहा कि हम वैसे क्लोज कर रहे हैं, तो लकी अपॉइंटमेंट दोबारा कैंसिल हो गई। और उसके बाद फिर जो है दोबारा जब मुझे पता चला कि अगस्त 2020 में दोबारा से एम्बेसी ओपन हो रही है, तो मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी डार्मस्टाड में देखा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स था। तो मैंने अप्लाई किया, विद इन 20 डेज़ मुझे एक्सेप्टेंस आ गई और उसी के 1 वीक बाद एम्बेसी ओपन हो गई और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। अपना एक्सपीरियंस डाला था कि मैं इस अमेरिका में काम कर रहा हूँ? बिल्कुल, वो सारा कुछ डाला था, सारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि CV भी मांगते हैं यूनिवर्सिटी वाले। क्यों बड़ा वैल्यू होता है कि मैं अमेरिकन कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉय हूँ, तो वो बड़ा स्ट्रांग हो जाती है CV। तो फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद जो है तकरीबन 1 महीना और 10 दिन बाद वीज़ा भी आ गया था। तो क्योंकि कोविड चल रहा था, मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलते हैं, तो 5 दिन बाद की मैंने टिकट करवा ली थी और फिर जर्मनी में आ गए हम।
सही, तो इस तरह जर्मनी में। जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने मुझे बताया था कि आप जर्मनी में आ गए, लेकिन जो प्रीवियस कंपनी, अमेरिकन कंपनी, आप उसको रिज़ाइन करना चाह रहे थे, बिल्कुल। तो वो क्या स्टोरी हुई? उन्होंने क्यों आपको कैसे रिटेन किया? मतलब ये आपके विल थी या उनकी ख्वाहिश थी कि आप उनके साथ काम करते रहें? एक्चुअली ये था कि जब मुझे हायर किया गया था और पहले 3 से 4 मंथ जो मैंने काम किया था वो मैंने कंपनी के सीईओ के साथ काम किया था। ओके। तो उससे वो काफ़ी इम्प्रेस थे मेरे, क्योंकि एक दफ़ा का जिक्र है कि मतलब पाकिस्तान में मैं था और सुबह के 4 बजे मुझे मैसेज आता है सीईओ का कि वकार हमने ये डेमो करना है और इसके लिए आपने स्क्रिप्ट लिख के और हमें वीडियो सेंड करनी है, ये डेमो हमने क्लाइंट को देना है। तो मैंने कहा कब डेमो देना है? तो उन्होंने कहा कि जल्दी है, टाइम नहीं उन्होंने बताया। तो मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर वो सारा स्क्रिप्ट लिख के सारा काम प्रोसेस ऑटोमेट करके उनको रिकॉर्डिंग बना के सेंड कर दी। तो सीईओ ने कहा कि उनके अल्फाज ऐसे थे कि पागल सो जाओ, अभी नहीं है, कोई 1-2 वीक बाद डेमो है हमारा। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया आपने। क्योंकि इम्प्रेशन अगर आप छोड़ेंगे किसी के सामने तो तभी वो आपके काम की जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे, और काम की वजह से आपकी रिस्पेक्ट होती है ज़्यादातर। ठीक ठीक। मतलब आप जब किसी के पास एम्प्लॉय होते हो, एक शख्स आपको एक तगड़ी अमाउंट सैलरी पे कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा कि व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हिम। सो अगर आप काम करोगे, कुछ करके दिखाओगे, तो डेफिनेटली वो एक वैल्यूएबल होगा। अभी ये इनकी स्टोरी थी कि किस तरीके से इस फील्ड में आए हो, कैसे सक्सेसफुल। बिकॉज एक शख्स अभी अगर एक कंपनी में क्यों वो अभी भी रिटेन किया हुआ उस कंपनी ने, वो खुद चाहते हैं कि उनके साथ कंटिन्यू करें। यहाँ पे इनको काफ़ी ऑफर्स आ रही हैं, लेट्स सी कि ये ज्वाइन करते हैं नहीं करते। लेकिन अभी हमारा ये जानना है कि वो स्टूडेंट्स जो अभी कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इनके जर्नी से, इनके एक्सपीरियंस से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो आपको उससे कैसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उस बताएं जो आप जो अभी नए स्टार्टअप का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि वो कैसे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में वो नहीं सिखाया जा रहा है जो प्रैक्टिकल लाइफ में। बिल्कुल। तो आप कैसे उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? मेरा बेसिकली ये था कि जब 2018 में मैं बैचलर्स कंप्लीट किया था मैंने, तो जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मुझे कोई जॉब नहीं देता था, मेरी सीवी पे कोई स्किल नहीं लिखा हुआ था। सही है। और इवन जब मैंने स्टार्टअप में ज्वाइन भी किया तो मुझे कुछ पता नहीं था कि काम कैसे करना है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ईयरली हज़ारों के मतलब स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, इवन मे भी लाखों में हो रहे हूँ, मानने वाली बात। बिल्कुल। तो लेकिन उनको क्या जो यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, या C++ सिखा दी जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखा दी जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं बताया जाता कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनानी है। स्टार्ट टू एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने का प्रोसेस या उनकी कोई सुपरविजन नहीं की जाती, या पाइथन का कोई कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सिखाया जाता। उसके अलावा बेशुमार फील्ड्स हैं आईटी के अंदर। आईटी एक बहुत मतलब वास्ट फील्ड है, और उसमें अगर आप एक बंदा पर्टिकुलरली एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, और दूसरी में एक्सपर्ट होने के लिए उसे टाइम चाहिए, काफ़ी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो बेसिकली मेरा गोल ये है कि अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है तो उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो किसी कंपनी में जाके कोई स्टार्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के काबिल हो, या वो सीवी पे लिख सके कि मुझे ये काम आते हैं। इवन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप स्किल में वो लिख सकते हो कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। मैं जिस आपके लिए उन्होंने एक टास्क भेजा था, इस अमेरिकन कंपनी ने आपको फिल करके दिया, एटलीस्ट वो टास्क को क्वालिफाई कर जाए ताकि उसको जॉब ऑफर हो सके। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरे पास बेशक मेरे पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 3 से 4 साल में मैंने बहुत सी चीज़ें गेन की हैं। बिल्कुल, खुद गेन की है, खुद एक्सप्लोर। जब आप खुद एक्सप्लोर करते हो ना, वो नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है, जबकि कोई आपको पुश कर रहा हो। यूनिवर्सिटी ने आपको पुश किया जाता है, इन्होंने खुद एक्सप्लोर किया। तो ये जो चीज़ें सिखाएंगे वो प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मार्केट में। तो अभी आप कौन सी सर्विसेज कैसे सिखाएंगे, क्या प्रोसेस है आपका? बेसिकली अभी मैं जो स्टार्ट ले रहा हूँ वो मैं एक पाइथन से ही ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टार्टअप पाइथन से शुरू किया था। और अगर फ्यूचर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सब
पाइथन में ही आ रहे हैं, क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है। तो पाइथन इस वजह से मैंने चूज़ किया कि फर्स्ट मैं पाइथन प्रोवाइड करूंगा। सही है। 2 से 3 मंथ का मैं पहला कोर्स अपना ऑफर कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्टार्ट में बिगनर्स के लिए इंफॉर्मेशन होगी कि क्या कुछ होता है पाइथन में, सारा सिंटैक्स वगैरह समझाना उनको। सही है। सेकंड मंथ में हम ETL की तरफ जाएंगे, डेटा माइनिंग टेक्निक्स की तरफ। और थर्ड जो मंथ होगा उसमें हम कुछ ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, जो कि आजकल फील्ड में काफ़ी इन चीज़ें हैं, उनके रिलेटेड जो है एक पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। ये नहीं है कि अगर मुझे आता है तो मैं सीधा करके उनको दिखा दूंगा ये हो गया है। खुद स्टार्ट टू एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टेक्निक बच्चों को आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती होगी उनको तो वो कामयाब नहीं हो सकते। तो उसी तरह हम कोर्स के अंदर लाइव सेशंस के अंदर उनके सामने रिसर्च करके उनको बताएंगे कि कैसे रिसर्च की जाती है और उसके बाद कैसे डेवलपमेंट की जाती है चीज़ की। सही, मतलब अभी कोई अगर शख्स यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट पढ़ रहा है या ग्रेजुएट हो चुका है या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस IT किसी भी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो आपके यहाँ वो उस ऑनलाइन सेक्टर्स, क्यों आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उस वो लिंक के थ्रू ज्वाइन करके और इसमें आप क्या मतलब कुछ मिनिमल अमाउंट तो चार्ज करेंगे बिकॉज आप यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो उसमें आप क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं? अभी तक का हमारा जो प्लान था कि हमने इंडिविजुअल्स और ग्रुप के लिए हमने थोड़ी सी प्लानिंग की थी। ठीक है। इंडिविजुअल्स के लिए जो हमने रखा था वो 3000 पर मंथ चार्जेस रखे थे। सही है। और ग्रुप्स के लिए जो हमने किया वो हमने कहा कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप हमारे पास आता है तो हम उनको 2000 पर मंथ चार्ज करेंगे। बेहतरीन, तो ये तो ज़बरदस्त हो गया। हम चाहेंगे कि अगर आप खुद भी ये वीडियो देखें और वो नए आने वाले स्टूडेंट या कोई भी शख्स जो कि स्किल गेन करना चाहता है वो दूसरों तक उनको पहुंचाएं, उनको कहें कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम नीचे इनका ईमेल एड्रेस दे देंगे ताकि फ्यूचर में जिस शख्स ने कॉन्टैक्ट करना है वो आसानी से इनसे कॉन्टैक्ट कर सके और इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया वकार भाई स्टेज पे आने के लिए, और जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।